कवचसुतां सीतां लक्ष्मीनिध्यनुजां प्रियां नित्यं वन्दे महाभागां सुनयनानन्दवर्धिनीं। यस्याः कृपाप्रसादेन वैदेही दर्शनं शुभं व्याख्यास्यामः स्वशिष्याय सीतातत्त्वं विधायकम्। व्याख्यास्यामः स्वशिष्याय सीतातत्त्वं विधायकम्। अनंत श्री विभूषित प्रेमावतार पंचरसाचार्य स्वामी श्री राम हर्षणदास जी महाराज जी द्वारा रचित वैदेही दर्शन नामक ग्रंथ में विदेह राज नंदिनी वैदेही जी के स्वरूप का तत्वतः बोध कराया गया है। विगतो देहम यस्य सा विदेहा, जो प्राकृतिक देह में न रहकर अप्राकृत वैभव वाली चराचर जगत की अधीश्वरी सर्वेश्वरी श्री राम जी महाराज की हृदयेश्वरी श्री राम जी के तत्व का ज्ञान जिनकी कृपा से संभव है, पूर्णतम परब्रह्म परमात्मा श्री राम जी महाराज जिनके बिना अपूर्णता का अनुभव करते हैं। श्री किशोरी जी कृपा कारुण्य गुण के प्रभाव से पुरुषकारत्व गुण धारण करने से श्री राम जी महाराज को अत्यंत प्रिय लगती हैं। ऐसे श्री चरणों की दासी मृदुला दासी श्री सियाजू के और उनके भैया युवराज कुंवर श्री लक्ष्मी निधि जी के स्वरूप प्रेमावतार श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में वैदेही दर्शन की सेवा करने जा रही है। श्री विदेहराज नंदिनी जी की जय हो। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। आइए आप और हम इस दिव्य चर्चा को श्रवण करते हैं। श्री सीता जी कृपा परवश हो प्रणाम मात्र से प्रसन्न होकर जीवों के कल्याण के लिए सफल प्रयत्न करने की स्वभाव वाली हैं। पग पग में उनके कृपा वैभव का दर्शन द्रष्टव्य है। सद्य स्वापराधी मारने योग्य जयंत और राक्षसियों की सुरक्षा जो प्रथम विश्लेष के समय हुई थी, श्री राम जी को भी आश्चर्यान्वित कर देने वाली सिद्ध हुई हैं। इस प्रकार प्रभु पारतंत्र और अनन्यार्हत्व का दर्शन किशोरी जी में मध्यम विश्लेष और अंतिम विश्लेष के समय दृष्टिगोचर होता है। अन्य सौशील्य सौलभ्य वात्सल्य शम दमादि दिव्य कल्याण गुणों का दर्शन उनकी दिनचर्या में नित्य नित्य होता है। श्री प्रचेता पुत्र वाल्मीकि जी जो ऋषि प्रवर हैं, वे कहते हैं कि श्री ब्रह्मा जी से सम्मानित एवं सम्मति प्राप्त सर्वथा सत्य से संश्लिष्ट वाल्मीकि रामायण में मैंने सर्वथा केवल श्री सीता जी का ही महत् चरित्र लिखा है। अस्तु वैदेही के वैभव का आंशिक दर्शन भी वाल्मीकि महाकाव्य के रूप में दृष्टिगोचर हो रहा है। वत्स श्री जानकी जी के दिव्य गुणों का बार बार स्मरण करना ही श्री राम जी के दिव्य दर्शन तथा कैंकर्य प्राप्त करने का हेतु है। जीवों की आर्तवाणी एवं संपुटांजलि अपने श्रवण और नेत्रों का विषय बनते ही श्री वैदेही जी देह भान को भुलाकर द्रवीभूत हो जाती हैं तथा कृपा परवश हो श्री राम जी से आर्तों को अपना आश्रय प्रदान करने के लिए प्रार्थना करती हैं। इसलिए श्रूयते तिश्री श्रावयति तिश्री श्रीयते तिश्री श्रयति तिश्री इत्यादि
19 व्युत्पत्तियों के अर्थ को सदा एक रस धारण करने के कारण आपका एक नाम श्री भी है। सर्वसमर्था अचिंत्य वैभव संपन्ना श्री सीता जू का वैभव, विलास व चिन्मयी चेष्टा अपने लिए व अन्य के लिए नाम मात्र नहीं है, श्री राम जी के लिए है। अनन्य प्रयोजनत्व आप श्री का नैसर्गिक स्वभाव है। आपकी सदा जय हो, सदा जय हो। श्री विदेह राजनंदिनी जू की चरित चंद्रिका सभी संतप्त जीवों को शांति सुधा से संसिक्त कर आनंद के अम्बोधि में निमग्न करने वाली हैं। सभी श्रुति शास्त्र संत समुदाय आप श्री की महिमा का गान करते करते न अघाते और न इति को प्राप्त होते। धराधामीय आपकी आदर्शमयी लीला उमा रमा ब्रह्माणी अरुंधति अनुसूया शची सावित्री लोपामुद्रा दमयंती आदि पतिव्रत परायणा सती साध्वी सन्नारियों को भी दांतों तले अंगुली दबाने को बाध्य कर देती हैं। आपकी कल्याण गुण गण निलयता नारी जगत को ही नहीं अपितु सभी सुर नर मुनि समुदाय को विलज्जित कर तद्गुणों का दास बनने की प्रेरणा देती है, अर्थात तदाचरण अपनाने की शिक्षा देती है। श्री वैदेही जू के चरित चंद्र में श्यामता के बिंदु का सदा आदर्शन रहता है, अर्थात सर्वथा कलंकहीन है। अपयश का राहु कभी भी उनकी धवल कीर्ति को अपना कवल नहीं बना सकता। श्री जानकी जू की चरित चंद्रिका सबको सुख की शैया में सुलाने वाली स्वयं सिद्ध है। श्री किशोरी जू का कीर्ति चंद्र एक पाद विभूति तथा त्रिपाद विभूति के गगन में सदा उदित रहने के स्वभाव वाला है, अर्थात उसका अस्त होना त्रिकाल में असंभव और अशक्य है। श्री सीता जू के सुयश सुधाकर की सुधा का सेवन करने से सभी संसारी प्राणी अमरता का अनुभव करने की सहज स्थिति प्राप्त कर सकेंगे, इसमें संशय नहीं है। श्री किशोरी जू की कीर्ति चंद्रिका रघुकुल चंद्र को प्रकाशान्वित, सुधान्वित, प्रियकरान्वित और आह्लादान्वित करने वाली जब सहज सिद्ध है, तब उनके प्रेमी भक्तों को प्रकाश, अमृत, प्रेम और आनंद की उपलब्धि उनकी कृपा से होने में कौन आश्चर्य है। वत्स, श्री राम सीता को अभेद दृष्टया एक अद्वैत तत्व करके अपने ज्ञान का विषय बनाना और उनके कार्यभूत जगत को उन्हीं अद्वैत तत्व स्वरूप सीताराम जी का स्वरूप जानना ही वैदेही जू का तत्वतः दर्शन है। मिट्टी का ज्ञान होने से मिट्टी के सब बर्तन जाने हुए हो जाते हैं। उसी प्रकार वैदेही का वास्तविक ज्ञान प्राप्त कर लेने पर उनसे उत्पन्न कार्य स्वरूप जगत का सारा ज्ञान बुद्धि का विषय अपने आप बन जाता है। जीव को जब वैदेही का अपरोक्ष दर्शन हो जाता है, तब देहाभिमान, स्वरूपाभिमान, उपायाभिमान और उपेयाभिमान दर्शनाधिकारी के बुद्धि में विलय हो जाते हैं, अर्थात अहंकार का नामो निशान नहीं रह जाता। अधिकारी चेतन अपने स्वरूप को श्री सीताराम जी के स्वरूप के भीतर देखने के स्वभाव वाला बन जाता है। एक परम अद्वैत तत्व श्री सीताराम जी के सत्ता की प्रतिष्ठा, अन्वय और व्यतिरेक दोनों स्थितियों में उसे प्रतीत होती है। वह सबको श्री सीताराम जी में और श्री सीताराम जी को सब में दर्शन करता है। प्रयत्न करने पर भी अपने और अन्य का स्वप्न पुनः उसकी ओर झांक कर देखने का साहस नहीं करता। वत्स, यही दर्शन और दर्शक की पहचान है। वैदेही दर्शन से दर्शक के हृदय प्रांत में वैदेही जू प्रेम रूप में प्रकट होकर उसे प्रेममय बना देती हैं।
वह प्रेम के अतिरिक्त न कुछ देखता, न कुछ सुनता और न कुछ जानता ही है। जैसे अंग अंगी के सुख के लिए उसी की शक्ति व प्रेरणा से अहम रहित चेष्टा करते हैं, उसी प्रकार से प्रेमी अपने प्रेमास्पद श्री सीताराम जी के लिए कैंकर्य परायण बना रहता है। सब प्रकार के कैंकर्य को करना वह अपना स्वरूप समझता है। तत्सुख सुखित्वम का अन्न ही उसका आहार होता है और यही उसके अस्तित्व का आनंद है, चरम फल का परम लाभ है। वत्स, आशा करता हूँ कि तुम इसी स्पृहणीय एवं वंदनीय परम फल के अनुभवानंद में निमग्न रहकर श्री वैदेही जी के दुलारे दास बने रहोगे। श्री विदेहराज नंदिनी जी की जय हो। श्री सीताराम जी महाराज की जय हो। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। वैदेही दर्शन ग्रंथ की सेवा दासी आज पूर्ण करने जा रही है। श्री सद्गुरुदेव भगवान